चीज़ नहीं है कि हम लोग मतलब शक भी नहीं कर सकते कि उन्हें किसी ने उनको मतलब किडनैप किया हो या फिर कुछ ऐसा है। वो मतलब सबसे घर में बात करते थे। फरवरी को पेपर देने गया था एसएससी का, और जो लौट करके घर पे नहीं आया। 7:48 पे मेरी बात हुई थी 11 तारीख को कि बेटे कहाँ हो, तो उसने बताया पहले तो 2 कॉल किया हमने, फ़ोन उठाया नहीं उसने। फिर थोड़ा देर बाद उसका कॉल बैक आया, तो हमने पूछा कहाँ हो, तो बोल रहा है कि जहाँ नाश्ता करते हैं बस वहाँ रुकी हुई है। तो हमने बेटा कहाँ, औराई पे, तो कह रहा है हाँ। फिर उसके बाद जो है कि जब सीडीआर की कॉपी आई, पुलिस ने जैसा बताया कि उस समय जो है कि जो बात हुआ था वो अपने को औराई बता रहा था, वो गुलगड्डा का लोकेशन आ रहा था। और गुलगड्डा के लोकेशन के बाद 2 से 3 घंटे तक का कोई सीन नहीं है। फिर उसके बाद रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक ये बसंता कैंपस राजघाट पे उसका लास्ट लोकेशन दिखा है। 10 बजे से लेकर के पूरी रात हम लोगों ने फ़ोन किया है, 75 कॉल से ज़्यादा हमारे अपने मोबाइल से। घर में हमारे भाई लोग मिलाए कम से कम 200 कॉल गया है उस मोबाइल पे। रिंग जा रहा था पर उठा नहीं, और सुबह 6 बजे मोबाइल जो स्विच ऑफ हुआ उसके बाद चालू ही नहीं हुआ। उसके बाद हमने रात को ही एप्लीकेशन दिया थाने पर, और हमने बहुत गुहार लगाई कि सर्विलांस पे लगा दिया जाए, मगर उन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया। अगर वो सर्विलांस पे लगा दिया गया होता तो बेटा हमारा उसी दिन हम लोग को मिल गया होता, और आज इतनी परेशानी नहीं होती। क्या लगता है किसी से दुश्मनी वगैरह उसकी? दुश्मनी तो हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि वो कभी किसी से किसी उसका उसका झगड़ा नहीं था। और उसका जो जो एकमात्र जो दोस्त है उसका जो है, उसका सुमित गौड़ नाम है, जो पूर्णिया का रहने वाला है। उससे हम लोग पूछ रहे हैं तो कई चीज़ें वो झूठ बोल रहा है। जैसे कि उससे पूछा कि हमने क्या बात हुई, तुमने 11 तारीख को मिलाया था 7 बजे, तो तुमसे क्या बात हुई? तो बोला कितनी बात हुई, कहाँ हो? तो बोला कि रास्ते में है। जबकि आईओ अधिकारी ने उससे पूछा है कि तुम जो है 2.5 से 3 मिनट तक तुमने बात किया, इतनी छोटी बात कहने के लिए इतना समय नहीं लगता है, तो वो झूठा वहाँ साबित हुआ। फिर उसके बाद जो है कि उसका जो है उसी रात को 9:40 पे हमारे बेटे ने उस सुमित गौड़ को, जिसका पेपर 16 को होने वाला था एसएससी का एग्जाम, उसको 9:40 पे व्हाट्सएप चैट कर किया कि तुम एग्जाम सेंटर पे 1 घंटा पहले रिपोर्ट कर देना। वो आया है तो आधा घंटा बाद पुलिस के बुलाने पर और सारा व्हाट्सएप चैट वगैरह डिलीट करके आया, जिससे संदेह हमारा और बढ़ रहा है। तीसरा फिर यह कि 12 तारीख को हमारा छोटा भाई विनायक उसको ये कह के लेके गया कि जो छिबकी में तुम लोग जहाँ रूम लिए हुए थे वहाँ चल करके हम। क्या मामला है? मेरा बेटा गया था जूसी परीक्षा देने इसका, और 11 तारीख को गया, फिर लौट कर आया नहीं। 11 फरवरी को गया था, एग्जाम देने गया था, उसके बाद लौट के नहीं आया? नहीं लौट कर नहीं आया। तो उसके लिए थाने में रिपोर्ट वगैरह लिखवाई आपने? गए, नहीं लिखे, रिपोर्ट नहीं लिखे, बोले वो पढ़ने वाला बच्चा है, उसका भी भविष्य खराब हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं लिखे रिपोर्ट। तो क्या लगता है किसी दोस्त वोस्त के साथ कहीं गया है, या क्या आपको लगता है कहाँ गया? हम लोग को कुछ भी नहीं पता है कि है कहाँ, वो किसके साथ है। कोई दुश्मनी वगैरह किसी से? जी दुश्मन किसी से नहीं है, किसके गिरफ्त में हम लोग को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कोई कांटेक्ट अब तक नहीं हुआ आपसे? जी नहीं कुछ नहीं हुआ। फोन उनका? फोन भी नहीं हुआ, स्विच ऑफ हुआ। 12 तारीख को सुबह 6 बजे स्विच ऑफ हो गया, रात भर फोन गया, सुबह स्विच ऑफ हो गया, नहीं फोन जा रहा। क्या मांग है प्रशासन से आपकी? प्रशासन से ये मांगे हमारा बच्चा कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हमारे घर आ जाए। सभी से निवेदन है, कहाँ है मेरा बच्चा? 2 महीने का दिन हो गया, अभी तक नहीं कुछ पता चल रहा है। हम लोग सारा घर, सब लोग परेशान है, सभी लोग परेशान है घर में।